नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी का गजब जलवा है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में चुनाव जीतती रही है। लोकसभा चुनाव 2 बार से जीत रही है। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। भारत में ये सारे चुनाव जीते। पाकिस्तान में भी चुनाव जीत रही है। गजब करिश्मा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का। गजब जलवा है भारतीय जनता पार्टी का। हमारा दावा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान में चुनाव जीता है। ये दावा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रमा देवी, उन्हीं का है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रमा देवी ने यह दावा किया है कि बीजेपी तो अब पाकिस्तान में भी चुनाव जीत जाती है और पाकिस्तान से चुनाव जीतकर एक विधायक बने हैं बीजेपी के। पूरा माजरा आपको समझ में आ जाएगा और हम आपको वो बताते हैं क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की शिवहर से सांसद हैं रमा देवी। उन्होंने बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र को पाकिस्तान बता दिया। ढाका वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से जीते हुए अपने विधायक को पाकिस्तान से जीता हुआ विधायक बता दिया। उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान में भी चुनाव जीतते हैं। ढाका तो पाकिस्तान ही है ना। यहां से चुनाव जीते हैं हमारे विधायक। ढाका बिहार की एक विधानसभा सीट है, तो बिहार के एक इलाके को पाकिस्तान बता रही है बीजेपी की सांसद रमा देवी और कह रही हैं हम पाकिस्तान में भी चुनाव जीतते हैं और ये पाकिस्तान ही है जहां से जीतकर हमारे विधायक चुनकर आए हैं। जहां से उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पाकिस्तान भी जीता है और ढाका तो पाकिस्तान ही है ना। पवन जायसवाल जो ढाका से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर कहा रमा देवी ने कि पवन जायसवाल तो यहीं से जीतकर विधायक बने हैं। ढाका विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो बयान दिया है रमा देवी ने, उस पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। अपने आप में ये विवादित बयान है, ये बड़ा बयान है और इस पर बवाल लाजमी भी है। ढाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसको पाकिस्तान बताया जाना बीजेपी सांसद की तरफ से बिहार में राजनीतिक बवाल को बढ़ा रहा है। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर। जेडीयू ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि रमा देवी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। ढाका को पाकिस्तान कहना बेहद शर्मनाक है। रमा देवी के साथ साथ अन्य भाजपा नेताओं को भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। रमा देवी और पवन जायसवाल ढाका की जनता से माफी मांगे, नहीं तो इसको लेकर वे प्रदर्शन करेंगे। तो रमा देवी ने बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र को पाकिस्तान बताया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर जेडीयू हमलावर हो गई। जेडीयू ने कहा है कि धरना देंगे, आंदोलन करेंगे अगर बीजेपी इसके लिए माफी नहीं मांगती है तो। और रमा देवी कहां कहा ये बात, उन्होंने कहां कही ये बात? कुढ़नी में प्रचार के लिए पहुंची थी, वहां उन्होंने ये बात कही है। तो चुनाव में अक्सर पाकिस्तान का जिक्र हो ही जाता है। हिंदुस्तान में कोई चुनाव हो और उसमें पाकिस्तान का जिक्र न हो, ये हो नहीं सकता। और खासकर हाल के दिनों में जिस तरह से एक रवायत सी चल पड़ी है, खासकर बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं, बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है और बीजेपी की तरफ से बयान भी सामने आते हैं। बीजेपी पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल खूब करती है, खूब भुनाती है। तो पाकिस्तान का नाम लेकर बीजेपी भारत में अपने राजनीतिक विरोधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, भारत में चुनाव लड़ती है। तो कुढ़नी में भी आज प्रचार का आखिरी दिन है और आखिर में पाकिस्तान का नाम आ ही गया। पाकिस्तान का नाम रमा देवी ने ले लिया और पाकिस्तान के नाम पर लोगों से वोट मांगे। कहा हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी चुनाव जीतते हैं। आपका जो ढाका है, ढाका विधानसभा क्षेत्र, वो पाकिस्तान ही तो है। यहीं से तो जीतकर हमारे पवन जायसवाल आते हैं। तो गजब कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। पाकिस्तान से जो जीत कर आए हैं, पाकिस्तान की सीट भी जीत ली है, पाकिस्तान की एक विधानसभा सीट भी जीत ली और पाकिस्तान में भी अपना विधायक बनवा दिया है। तो कुल मिलाकर यही खबर है और ये जो बयान है उस पर बवाल थमेगा नहीं। ये सियासी बखेड़ा शुरू हुआ है, इसका सिलसिला जल्दी थमने वाला नहीं है। कुछ घंटों तक तो बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा ही रहेगा, कुछ घंटों तक बिहार की राजनीति गर्म रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर
इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।